तो मादुरो को पकड़ने के लिए वेनेजुएला पर अमेरिका ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने बेडरूम में घुसकर मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण किया। आपको ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के 59 मिनट की 25 कहानियां दिखाते हैं। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया को आधी रात अमेरिका लाया गया। अमेरिका सेना का विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। मादुरो को कड़ी सुरक्षा के बीच प्लेन से उतारा गया। वो नीले रंग के जैकेट में थे, उनका मुंह ढका हुआ था। हालांकि प्लेन से केवल मादुरो ही उतरते नजर आए। उन्हें बेस पर बने हैंगर में ले जाया गया। वीडियो में आप देखिए, मादुरो प्लेन से उतरते दिख रहे हैं। अमेरिकी सेना के एक जवान ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। वो धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। प्लेन से उतरने के बाद मादुरो को हेलीकॉप्टर से जेल भेज दिया गया। अमेरिका ने वेनेजुएला पर भीषण एयर स्ट्राइक की। राजधानी काराकास और उसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारूद बरसाया। आधी रात को अमेरिका की ग्राउंड फोर्स और एयर फोर्स ने वेनेजुएला में सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। वेनेजुएला के कई इलाकों में बारूदी बौछार के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका सेना ने सिर्फ 59 मिनट में वेनेजुएला में ऑपरेशन को पूरा किया। अमेरिका ने मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया था। अमेरिकी सेना ने जिस वक्त वेनेजुएला पर हमला किया, उस वक्त निकोलस मादुरो अपने आवास में मौजूद थे। राष्ट्रपति भवन के सेफ रूम के बेडरूम में सो रहे थे। अमेरिकी सेना ने अचानक धावा बोला और उनके बेडरूम तक पहुंच गई। अमेरिकी कमांडो ने मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया और हेलीकॉप्टर में लेकर उन्हें न्यूयॉर्क चले गए। अमेरिकी सेना ने इस दौरान राजधानी काराकास में कई जगहों पर जबरदस्त बमबारी की है। राष्ट्रपति के आदेश पर अमेरिका ने भारतीय समय अनुसार सुबह 11:30 बजे वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ऑपरेशन शुरू किया। मादुरो को पकड़ने के ऑपरेशन में 150 से ज्यादा युद्धक विमान लगे। अमेरिका सेना के टारगेट पर वेनेजुएला के प्रमुख सरकारी इमारतें, मिलिट्री ठिकाने, एयरबेस और नेवल पोर्ट थे, जिन पर अमेरिकी एयरफोर्स से आसमान से जबरदस्त बमबारी की। मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन में यूएस आर्मी की तीनों विंग शामिल थी, यानी ये एयरफोर्स, ग्राउंड फोर्स और नेवल फोर्स का संयुक्त ऑपरेशन था, जिसने वेनेजुएला को महज कुछ घंटे में ही घुटनों पर ला दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जारी की है। तस्वीर में मादुरो ने ग्रे रंग का स्वेट सूट पहना हुआ है, हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। हथकड़ी पहने हाथ में मादुरो पानी की बोतल पकड़े हुए हैं। आंखों पर काली पट्टी बंधी है, कान में हेडफोन लगे हुए हैं। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ऑपरेशन के वक्त मादुरो राष्ट्रपति भवन में थे, जो किसी किले की तरह सुरक्षित था। वहाँ एक खास सेफ रूम था, जिसकी दीवारें पूरी तरह से स्टील की थी। मादुरो उस कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी सैनिक इतनी तेजी से अंदर पहुंचे कि वो दरवाजा बंद नहीं कर पाए। अमेरिकी कमांडोज ने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया एडेला को गिरफ्तार कर लिया है। वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व बेहद ही सीक्रेट तरीके से किया गया। ऑपरेशन पूरी तरह अंधेरे में किया गया। काराकास शहर की लाइटें बंद कर दी गई ताकि अमेरिकी सैनिक को फायदा मिल सके। हमले के दौरान वेनेजुएला में अमेरिकी सेना ने बमबारी भी की। बेहद कम समय में ऑपरेशन खत्म हो गया। ट्रंप के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान कुछ अमेरिकी जवान घायल भी हुए हैं, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई है। एक हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो सुरक्षित वापस लौट आया। वेनेजुएला में मादुरो के खिलाफ 4 दिन पहले ही ऑपरेशन करने की तैयारी थी, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व 4 दिन टालना पड़ा। ट्रंप ने बताया कि जैसे ही मौसम ठीक हुआ, बादल हटे और हालात सही हुए, मैंने ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने सावधानी पूर्वक ऑपरेशन को अंजाम दिया। हेलीकॉप्टर समुद्र के बेहद पास उड़ते हुए वेनेजुएला पहुंचे और ऊपर से अमेरिकी लड़ाकू विमान सुरक्षा दे रहे थे। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल डैन केन ने बताया कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कई महीनों तक रिहर्सल की गई, इसलिए अमेरिकी सेना ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जनरल डैन केन ने कहा कि अमेरिकी सेना को ये तक पता था कि मादुरो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, उनके पालतू जानवर कौन से हैं और ये कैसे कपड़े पहनते हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी कमांडोज ने मादुरो के घर जैसा एक डमी हाउस बनाकर अभ्यास किया था। वेनेजुएला में ऑपरेशन पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी इतिहास में अमेरिकी सैन्य शक्ति और क्षमता का सबसे आश्चर्यजनक, प्रभावी और शक्तिशाली प्रदर्शनों में से एक था।
ट्रंप ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ऐसा हमला नहीं देखा गया था। ट्रंप ने निकोलस मादुरो पर अमेरिका में नार्को टेररिज्म फैलाने का आरोप लगाते हुए केस चलाने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि इस कार्रवाई से वेनेजुएला के लोग भी खुश हैं। ऑपरेशन से पूरे क्षेत्र में ड्रग्स के नेटवर्क का खात्मा हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरे ऑपरेशन की डिटेल देते हुए कहा कि दुनिया का कोई भी देश वो हासिल नहीं कर सकता जो अमेरिका ने कल किया। ऑपरेशन के बारे में ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की सभी मिलिट्री ताकतें बेकार हो गई हैं, क्योंकि अमेरिका सेना ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ मिलकर आधी रात को मादुरो को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला पर अब हमारा कब्जा है। ट्रंप ने कहा कि जब तक वेनेजुएला में कानूनी रूप से सही सत्ता सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं, तब तक अमेरिका देश का शासन करेगा। अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। ट्रंप ने ऑपरेशन को वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार से भी जोड़ा और कहा कि अमेरिकी कंपनियां इस सेक्टर को फिर से बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। ट्रंप ने कहा अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में अरबों डॉलर खर्च करेंगी और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने वेनेजुएला में हुए ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मिशन को बढ़ाने का आदेश दिया। 150 से अधिक विमान, बॉम्बर, फाइटर जेट, खुफिया विमान और इसमें शामिल हुए। निगरानी विमान हवा में थे। सफलतापूर्वक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अमेरिकी कमांडो ने मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन में एक विमान क्षतिग्रस्त हो गया। अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने ऑपरेशन की एक डिटेल बताई। जनरल डैन केन ने बताया कि कितनी एजेंसियों ने साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह पूरा ऑपरेशन फ्लोरिडा के अपने घर से लाइव देखा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के घर में सेना कैसे पहुंची, बेडरूम में कैसे पहुंची, वेनेजुएला के घर को कैसे घेरा गया, किस रणनीति से अमेरिका की डेल्टा फोर्स के जवानों ने मादुरो को अपने कब्जे में लिया, ये सब ट्रंप ने लाइव देखा। कार्रवाई खत्म होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। वेनेजुएला में सफल सैन्य ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर वेनेजुएला पर दूसरा और कहीं अधिक बड़ा सैन्य हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप ने स्पष्ट किया, अमेरिकी प्रशासन ने पहले ही एक दूसरी योजना बना रखी थी और शुरुआत में ये मान लिया गया था कि ऐसा करना जरूरी होगा। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि किए गए हमले में सफलता को देखते हुए अब शायद इसकी आवश्यकता न पड़े। अमेरिकी सदर्न कमान ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर रात के वक्त हमले किए। काराकास शहर धमाके से गूंज उठा। धुएं के ऊंचे ऊंचे कॉलम शहर के अलग अलग इलाकों में नजर आने लगे। अमेरिका ने वेनेजुएला में चुन चुनकर टारगेट्स पर हमले किए। अलग अलग शहरों में आग और धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। अमेरिकी हमले में अब तक 40 लोगों की मौत की खबर है। अमेरिका के हमलों से काराकास की जमीन दहल उठी। कई इमारतें तबाह हो गईं। शहर में चीख पुकार मच गई। यह धमाका फोर्ट ट्यूना में रक्षा मंत्रालय की इमारत पर हुआ। शॉकवेव इतनी जबरदस्त थी कि आसपास की इमारतों में दरारें आ गई। अमेरिकी सेना ने काराकास में चुन चुन कर हमले किए। वेनेजुएला के रक्षा मंत्रालय पर हमले की एक और तस्वीर देखिए। अमेरिकी हमले के बाद रक्षा मंत्रालय की इमारत जल रही है। अमेरिका की बमबारी से रक्षा मंत्रालय की इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। इस ऑपरेशन से पहले अमेरिका ने वेनेजुएला की जबरदस्त घेराबंदी की थी। बीते 3 महीने में अमेरिकी सेना की डिप्लॉयमेंट वेनेजुएला में कई गुना बढ़ चुकी थी। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड कैरिबियन में तैनात किया गया। इसके अलावा यहाँ करीब 12 युद्धपोत तैनात थे। ये वेनेजुएला के मिरांडा में हुगुरोथ एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां अमेरिकी बम गिरने के बाद लगातार धमाके हो रहे हैं। सेकेंडरी विस्फोट से लग रहा है कि किसी हथियार जीपों पर हमले हुए हैं और वहां रखा बारूद सिलसिलेवार फट रहा है। ये काराकास में माउंटेन बैरक्स पर अमेरिकी हमले की तस्वीरें हैं। काराकास पर अमेरिकी अटैक का एक और चौंकाने वाला वीडियो देखिए। यहाँ लगातार सायरन बज रहे थे और जोरदार धमाके हो रहे थे। हर तस्वीर में आग ही आग दिख रही है। ये वीडियो कई किलोमीटर दूर से बनाया गया है। इसमें भी कई जगहों पर हमले होते दिख रहे हैं। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी ने कहा कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क के सर्जन डिस्ट्रिक्ट में केस चलेगा। पामेला बॉन्डी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, निकोलस मादुरो पर अमेरिका के खिलाफ नार्को टेररिज्म की साजिश, कोकीन आयात की साजिश, मशीन गन और खतरनाक डिवाइस रखने और इसको लेकर साजिश करने का आरोप लगाया है। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की रूस, चीन और कोलंबिया ने निंदा की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ शस्त्र हमला किया है, जो गहरी चिंता की बात है और जिसकी निंदा की जानी चाहिए।